तो इन पाकिस्तानियों के चक्कर में हमारा आईपीएल का आज मैच कैंसिल हो गया। इन गधे के बच्चों ने, इन हरामियों ने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, पंजाब, राजस्थान और इवन गुजरात तक पहुंच गए, अपने ड्रोन लेके घुस गए थे। इंडिया ने एक एक ड्रोन को अपने मिसाइलों से रोक लिया है। सब कुछ हालात कंट्रोल में है और मोदी जी बिल्कुल बैठे हुए तरीके से कि सबकी ठुकाई अच्छे से होगी। बट इन कमीनों के चक्कर में हमारा अच्छा खासा आईपीएल, अच्छा खासा चलता हुआ कंट्री कुछ दिनों के लिए थोड़ा शांत रहेगा। और आईपीएल बंद भी करे कोई दिक्कत नहीं है, हम है कंट्री के साथ। पहले हमारी लड़ाई लड़ाई तो चल मतलब वो आईपीएल तो चलता रहे, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट या थोड़ा सा मूड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बदला लेंगे। मोदी जी ने इस बार कह दिया है कि एक एक करके चुन चुन करके बदला लेंगे टेररिस्टों का। ये आईपीएल जो है छोटी चीज है भाइयों, ये तो आज का एक मैच है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर थोड़े से फंस गए हैं। तो ऐसा सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है कि ट्रेन से सभी को वापस मतलब पंजाब से बाहर निकाला जाएगा। ये मेन वो चीज है। यानी कि मैच जो था, मैच तो होता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। देश रहना चाहिए, तो इसलिए देश की सुरक्षा के लिए आज जो है मैच को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जरूरी भी था और क्योंकि जरूरी भी था। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उसके अंदर, और साथ में क्राउड इतना सारा था। हाँ, और पाकिस्तान को क्या चाहिए भाई, आतंकवादी देखो उनके पास होता ही है, कई जगह बम फोड़ ले। पाकिस्तान भूखा नंगा देश, ठीक है। उसके पास ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, वैसे ही हम लोगों ने पानी बंद कर दिया है, ठीक है। नहीं, आज और छोड़ा है मोदी जी ने, बोला बहा दो पा सारे। तो इसलिए ना इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की, हाँ, इस्लामाबाद में बाढ़ आ गई है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई पानी छोड़ो पीने के लिए, क्या एक बार में ही छोड़ दिया है तुम लोगों ने? तो मस्त है, ये पहले रोको फिर कर छोड़ो। दिया है। तो पाकिस्तान वालों भूखे नंगे, तुम लोगों के पास कुछ है नहीं और लड़ने आए हो हमसे। ऊपर से टर्की उसका साथ दे रहा है, एक तो ये भी बहुत। कोई ना, उसका हिसाब कर लेंगे मोदी जी हम बाद लोगों में। ने भाई पहले ही बता दे रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग टेररिस्ट का जो जो अटैक किया था, हम लोग जो टेररिस्टों ने हम पे अटैक किया था, उसके बदले में हम लोगों ने उनके कैंप्स उड़ाए थे। ना हमने सिविलियन को मारा, ना हमने मिलिट्री पे अटैक किया था। लेकिन इन भूखे नंगे देशों ने हमारे सिविलियन के ऊपर एक साथ 16 मिसाइल दाग दिए थे। लेकिन हमारे मिसाइल। हमारे जो मोदी जी है ना। आपने जो बोला ना कि टेररिस्ट थे, वो हमारे लिए टेररिस्ट है। उनके लिए तो दो फौज है, हाँ, एक ऑफिशियल फौज है और एक सरकारी नौकरी पे रखे हुए हैं, बट वो काम नहीं यूनिफॉर्म नहीं कर पहनते। वो अलग यूनिफॉर्म से नहीं मारते पहनते, हैं। बट काम वो उसी के लिए करते हैं। दोनों मिलके ही बिल्कुल। करते हैं, दोनों साथ चलते। इसे देखा आपने फुटेज जो आई थी यहाँ पर, हाँ। पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी आंसू बहा रही थी कि हमारा भाई मर गया, हमारा आतंकवादी मर गया। तो वो तो दोनों ये तो एक अभी ही कुछ पार्ट नहीं है। हुआ, सबका बदला लिया जाएगा, सबका। पुलवामा, 26/11, सबका एक एक करके बदला लिया जाएगा। ठहर जाओ अभी। लेकिन युद्ध कोई भी नहीं चाहता भाइयों, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, बस केवल टेररिस्ट कैंप उड़ाया था। इन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, जो कि बहुत ही बेकार और घिनौना है, ठीक है। कायरता दिखाता है ये पाकिस्तान का। वो लोग अपने टेररिस्ट को वहां से हटाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि भूखे नंगे देश को वहीं से पैसा मिलता है, वहीं से फंडिंग मिलती है। तो इसलिए तो मैच जो था वो तो धुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैच के बता दें, पहले अपडेट देते फिर आते हैं उसके बाद। तो मैच का अपडेट वही था कि 10 ओवर तक मैच हो गया था, लेकिन जब लगातार जम्मू कश्मीर और पूरे ही वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ बॉर्डर पे जब हमले होने लगे, और हिमाचल बगल में ही है आपके हाँ, जम्मू वगैरह से, तो उसके बाद आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस गई, उन्होंने मैच बंद कराया। पूरी पंजाब क्राउड को पंजाब के अंदर। इवैक्यूएट करवा दिया वहां से शांति हाँ, से, ताकि कोई भी आपका भगदड़ न मचे। और मैच को कैंसिल कर दिया गया, बट क्योंकि फ्लाइट्स ऑलरेडी वहां की बंद थी और हिमाचल की बंद कर दी है पूरी की पूरी, हिमा, हमले हो रहे लगातार, ड्रोन हिमाचल आ रहे। पंजाब का। धर्मशाला था ना मैच, हाँ, तो धर्म। हिमाचल में था मैच था। तो वहां पे जो हुआ है आपके पास, तो करा क्या गया बेसिकली, आपके एयरपोर्ट्स बंद है। अच्छा, हाँ। तो आपकी जो टीम्स है ना फंस गई है वहां पे, तो पंजाब। फंस गई बेसिकली क्योंकि उनके नेक्स्ट मैचेस में भी है। आपके पास पंजाब का जाके गुजरात के अंदर मैच है। कोई नहीं यार, एक और आईपीएल में तुम दूसरी की लोग, बात बताता हूँ कोई थोड़ी सी। दिक्कत नहीं होगा। दूसरी ये है कि आईपीएल गवर्निंग की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद उन्होंने था कि डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है, अगर मैचेस कैंसिल करने हैं कंटिन्यू करना। ऑलमोस्ट उम्मीद है कि कैंसिल हो जाएगी आईपीएल इस टाइम, या पोस्टपोन कर दी जाएगी। बट उन्होंने वेट किया है कि गवर्नमेंट अभी मना नहीं किया है बंद करने से, तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, कल तक शायद डिसीजन आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर हाँ बोल देगी, मना कर देगी, तो कैंसिल कर तो देंगे। कैंसिल कर नहीं देंगे। तो जो भी गाइडेंस होगी, तो मैचेस को शायद साउथ इंडिया में शिफ्ट कर दें या फिर मुंबई की तरफ शिफ्ट कर दें। जो भी होगा कल तक कंफर्मेशन हो जाएगी कि आईपीएल कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स हैं। कुछ भी होगा तो, क्योंकि पाकिस्तान को क्या क्योंकि चाहिए। मेन है, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, उसको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। उसके पास है भी नहीं, एक परमाणु का धमकी दे दे करके बस बोल रहा है। तो ये चीज तो है, लेकिन हमारे इंडिया का नाम है,
ठीक है, हमारे इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो सुरक्षा देना पड़ेगा। नहीं अगर दोगे तो फिर वही काम हो जाएगा जो हमारे पाकिस्तान में होता रहा था। पीएसएल खेलने जाते हैं, उनके किट विट सब गायब कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भूखा नंगा तो है ही पहले से। जैसे कि बांग्लादेश में भी हुआ था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उसमें भी ऐसे दोनों का सेम ही केस है भाई। मेन ये है कि कोई बड़ा हमला तो नहीं हो सकता, बट इनके स्लीपर सेल तो घूमते रहे हमारे देश के अंदर। हाँ, किसी को बम पहना के भेज दे, क्योंकि अभी सारा सिक्योरिटी की जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पर है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर है। के ऊपर तो है। अभी इंटरनली बहुत कम ध्यान होगा हाँ, आपकी सिक्योरिटी फोर्स का, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि पता चले किसी को भेज दे, बम से ही हाँ, उड़ा के भेज दे, तो बहुत सारा माहौल खराब हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने चांस नहीं लेना चाह रहे। तो वो भी कंफर्मेशन अगर हो जाए तो आज की अभी, क्योंकि आज तो बहुत इंटेंस किया पाकिस्तान ने हमला। इंडिया ने जितनी भी मिसाइलें हमारी थी बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारे पास S-400 हो एस गए, 400 जो है और सबसे मेन और सबसे बाकी खतरनाक और जो भी है। हमारी खुद की भी अपनी बिल्ड, खुद अपनी बिल्ड की हुई आपके पास है। उन सब ICBM। ने सारे के साथ जितने भी जम्मू वगैरह राजस्थान सब जगह पे सबको रोक लिया है, और इंडिया ने वापस फायर करना चालू कर दिया। सुबह तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी कहाँ कहाँ फटे हैं जाकर, और कहाँ कहाँ से रोना चालू करेंगे वो, तो वो सब कुछ रहेगा। तो वो उसके बाद कल सुबह तक कंफर्मेशन हो जाएगी पाकिस्तान। उनके अगर पास रोने के अलावा कुछ रह भी नहीं गया है। हाँ, तो आज रात इंडिया पूरी, जितनी उम्मीद है पूरी पावर के साथ हमला करना चालू कर देगी। उसके बाद अब खुद ब खुद पाकिस्तान रोता हो जाएगा, हाँ, किसके पास है, तो चाइना के पास जाएगा, यूएई यूएनओ के जाएगा, पास, यूएनओ नहीं इस यूएई के पास अभी। जाएगा, जो जो पैसे देते हैं उनको उनके पास हाँ, जाता है, या अमेरिका के पास जाएगा कि लड़ाई बंद करवा दीजिए। हाँ, तो इंडिया भी उसी का वेट कर रहा है कि पाकिस्तान कब रोता हुआ पहुंचेगा उनके पास। तो इंडिया बस वेट ही कर रहा है कि कि रोना माए बंद। बाप हमारा कम से कम रक्षा करे, माए बाप, ये बोलता हुआ जाएगा अमेरिका के पास। अमेरिका बोलेगा फुट, अभी थोड़ी दिन रुक जा, थोड़ी देर में मजे लेने दे, अभी तो चालू हुआ है। बेसिकली वो कुल मिलाकर न्यूक्लियर बॉम्ब है और कुछ है नहीं हाँ, मिलिट्री मेन में। मेन जो दिक्कत है वो यही है कि हमारा जो पड़ोसी है, जो कि भूखा नंगा देश, और दूसरा जो घास की रोटी खा करके जो अपने परमाणु 140 130 जो बनाए हैं, वो बस यही वही है सोच रहा है उनके कि पास। वही मेन चीज। देखो कोई भी है, मेन वही है, क्योंकि आज तक जापान के अंदर जो दो बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो आज तक उसका इम्पैक्ट है। और अगर गिरा या कुछ भी हुआ तो उससे सब देश नहीं, पूरा विश्व बहुत ज्यादा ही उसी का डर खतरनाक, है, उसी उसी का डर की है। डिटरेंस है इंडिया को, नहीं हाँ, तो अब तक तो नहीं पाकिस्तान तो को, अभी तक पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे अभी में नहीं, होता। 10 100 25 साल पहले हाँ, इंडिया साफ कर देती। तो उसका एक है, उसी चक्कर में इंडिया छोड़ देता है हर बार कि कोई नहीं, झेल लो। बच्चा लोग है, अपने ही बेटा लोग है, थोड़ा सा मतलब कुत्ते के बच्चे क्या करें, झेल लेते हैं। कुत्ते का लेकिन भी इंसल्ट हो जाता है इसमें, तो सुअर के इस बच्चे बार हैं ये इन्होंने लोग। बहुत ज्यादा कर दिया है, तो इंडिया मतलब उतना तो करेगा कि अगली बार करेंगे तो 100 बार सोचेंगे कि अगर कुछ करेंगे तो भाई हर बार इंडिया अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहा है, मतलब और बिल्कुल। ज्यादा अटैक कर रहा है। तो इंडिया पूरी हमला करेगा इस बार। बस वही है क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो चल रही है अभी, उसके अंदर पाकिस्तान 2 दिन ज्यादा टिक भी नहीं सकता है, भी नहीं कुछ उनके पास। उनके पास क्योंकि कुछ नहीं है आज भाई। इंडिया ने ऑलरेडी इनका जो बिजली कौन सा लाहौर है, सॉरी कराची वाला, लाहौर जो कराची वाला, जो जो लाहौर का जो डिफेंस वो था इनका, जो क्या था डिफेंस का बेसिकली जो आपके बेस था। रडार हाँ, वगैरह होते रेडार। हैं जो चेक करते हैं इंडिया के मतलब कब जा रहे हैं, मतलब आपके हाँ, पास प्लेन वगैरह, वो उसको उसको इंडिया उड़ा ने दिया। कोई बड़ी मिसाइल भी नहीं भेजी, एक छोटा छोटा से सा छोटे से ड्रोन से ही निपटा ड्रोन से दिया। निपटा दिया तो उनको। इंडिया का मुश्किल से 2 3 दिन मतलब, अभी भाई इंडिया ने कोई मिसाइल छेड़ा तक नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, बस एक राफेल का यूज किया है, बस मारने छोटे हमारे तो भी मोटे। मिसाइल है, पिनाका है, हाँ, उसके बाद ब्रह्मोस ब्रह्मोस्त्र है, है। और फिर अग्नि है। ये अग्नि सब अभी वन तुम टू अग्नि थ्री फोर फाइव ये सब है, जब अभी ये घुसना सब रखा चालू हुआ है। करेगी तो इंडिया ने, इंडिया देखो, पहली बात तो इंडिया चाहती नहीं, वॉर चाहती नहीं। हम लोगों ने केवल केवल उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए थे, हमने सिविलियन को भी नहीं मारा था, ये बता दिया है। हम वॉर चाहते ही नहीं, कोई भी देश वॉर नहीं चाहता है, लेकिन भूखा नंगा देश के पास कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, अपनी जी जान बचाने के लिए केवल वॉर में लगा पड़ा है। और मुश्किल दिक्कत तो उनके पास कि किसी को मतलब चाहते क्या वो लोग, वो तो उनको बस कुछ समझ में नहीं आता। वो अभी आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं, सोचो जो लोन अभी वेट कर रहे हैं कि आईएमएफ लोन देगा तो हमारे घर में खाना बनना इस चालू बार होगा। लोन नहीं मिलेगा, इंडिया उनको तो ना सोचो, ग्रे लिस्ट में तो ले आई है, इस बार ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। और इसके बाद कोई एक इन्वेस्टमेंट तक नहीं आएगा, जो अभी था वो भी चला जाएगा। जो कंट्री मतलब लोन के सहारे खाना चला रही घर का अपना, वो वॉर में जा रही है, तो सोच सकते हो उस कंट्री का दिमाग कहाँ पर है। न दिमाग है न कुछ है, इतनी रोग कंट्री है ना, उसको लोगों खुद नहीं का पता कहाँ पे है। उसका। इसीलिए लोग डरते, मतलब इंडिया इसलिए डरता है कि हाँ, पाकिस्तान कुछ कर लिया। दिक्कत ये है कि ये साले मरने लगेंगे ना, तो मरते क्या करें अपना, जो उनका एटॉमिक बॉम्ब है ना, किसी अलग आतंकवादियों को ना छोड़ दे के चले हाँ, जाए। दिक्कत वहां मेन आती है, दिक्कत क्योंकि इनका एटॉमिक जो है ना, वो इनके पास भी सेफ नहीं है ना, दिक्कत वो समस्या है। नहीं तो ये बाकी मेन तो दिक्कत है। पाकिस्तान को निपटाने में टाइम ज्यादा नहीं लगने हाँ, वाला, इंडिया का एटॉमिक बम रख के कुछ नहीं कर सकते वो। हाँ, लेकिन भरोसा नहीं ना कभी लोगों का कि इसको कि ये पता पास चले कर दे, किसी किसी अलकायदा, किसी कौन सा तीन उसको देख चार के चले ग्रुप है, जाएंगे। इन सबको दे दे, या पता चले वो लोग खेलते खेलते फोड़ दे कहीं, तो दिक्कत हो हाँ, जाएगा। क्योंकि उनकी
मूवमेंट को ट्रैक करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के तो हर एक हाँ हथियार का भी पता है कहाँ पे कहाँ रखा हुआ, कब हमला करें, कैसे करें, तो हम वही निपटा देंगे। बट आतंकवादियों का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी मतलब तो घुस जाते हैं और वहीं आके फोड़ लेते हैं खुद को। तो वो दिक्कत है इसके साथ। बोलते हैं हम हूर के पास जाएंगे, 72 हूर के पास पहुंच जाएंगे एक ही बार में फोड़ करके। यही पहुंचाया तो है उसके अभी एक ये भी है 26/11 कि वाले के। हाँ 26/11 पूरा उनके पूरे खानदान को निपटा के रख दिया है। मतलब इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, बट हारना बेसिकली पाकिस्तान को। हाँ, अब क्या करना है बेसिकली, वो माफी मांगेंगे तो पाकिस्तान मतलब माफी मांगना चालू करेगा। वेट करते कितना देर ड्रामा करते हैं कितना वो, जल्दी वो लोग माए कितना बाप ड्रामा करते कर करते सकते हैं। पहुंच जाएंगे व्हाइट हाउस तक, तो देखते हैं। तो उसी का वेट हो रहा है कि वो कब माफी मांगना चालू करेंगे, फोन करना चालू करेंगे, भाई साहब बंद करवा दो, अभी ये हो गया हम लोगों का इस साल का अब कोटा थोड़ा सा पूरा। मैच की बात करते हैं भैया। मैच जो चल रहा था ना, वो बहुत खतरनाक चल रहा था। पंजाब एक तरह से जीती हुई, मतलब जीत जाती, आराम से जीत जाती, दिल्ली भारती। क्योंकि 10 ओवर में 122 रन ठोक दिए थे पर सिमरन और प्रियांश आर्या ने मिलकर के। लेकिन देश के आगे ये सब स्कोर, ये मैच कुछ भी मायने नहीं रखता। देश सबसे आगे रहता है, इसलिए मैच को बंद कर दिया गया। अभी तो मेन फोकस हमारे इसी ऊपर है कि आज रात क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत करी है उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे मतलब जितने भी हमारे अपने डिफेंस के एक्सपर्ट थे सबसे मिल लिए हैं। और इंडिया कुछ ना कुछ रात को करेगा ही करेगा। ये देखो, ये करेगा ही। इंडिया अब पीछे नहीं हट सकती, ये तो इंडिया जो कंफर्म है। रात को करेगा उसका सुबह तक पाकिस्तान वाले अपने औकात पे आ जाएंगे, तो दोपहर तक लड़ाई खत्म हो जाएगी। मतलब एक दो दिन का अब काम है, एक दो दिन में हाँ, पता चल जाएगा। दोपहर तक मेरे हिसाब से कल दोपहर तक तो हो जाएगी भी नहीं लड़ाई ये, कि हाँ इंडिया कुछ ना कुछ रात को करेगा। फिर अमेरिका आएगा, ट्रम्प सो रहा है अभी, उठ के जगेगा, वो जाके थोड़ा पाकिस्तानियों को धमकाएगा कि सालों मारूंगा, चुप हो जाओ। तुम लोग तुम लोग एक तो टेररिस्ट अटैक करते हो, ठीक है, ऊपर से मेरा नाम लेते हो कि मैंने करवाया हुआ है। उसको क्या बोलना, सिर्फ एक ही चीज तो बोलनी है, आईएफ से लोन देना बंद कर दूंगा। हाँ पाकिस्तान बस, सब बस सब शांत। हाँ माए बाप हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, दो पीछे हट कदम जाते, और। बोले कराची खाली कर देंगे इंडिया के नहीं लिए आप बोलो बस। तो एलओसी इंडिया को से गिफ्ट, गिफ्ट क्या दोगे, हम लेके रहेंगे, ये तो है ही है। लेकिन सिर्फ उसको एक फोन करना है, ट्रम्प का वेट हो रहा है, ट्रम्प फोन करेगा, पाकिस्तान को धमकाएगा, लड़ाई दोपहर तक कल खत्म हो जानी चाहिए, अगर जितना एक्सपेक्टेशन है। हाँ, लेकिन अगर अगर नहीं बुद्धि हुआ तो बिल्कुल ही फिर भ्रष्ट हो चुकी है तो हाँ, फिर निपटा के ही मानेंगे फिर बुद्धि पाकिस्तान लोगों का वाले। घुटने तक चला जाता है, मेरे को लगता है इसका पाँव तक चला गया होगा, तो फिर तो कुछ हम कह नहीं तो फिर सकते। वही होगा, 2 दिन और लग जाएंगे एक्स्ट्रा मुश्किल से, उसके बाद इंडिया, क्योंकि आज रात का वेट करेगी इंडिया। पाकिस्तान की जो भी हरकत है वो कल तक माफी मांग ली तो ठीक है। और इस बात है ऑफिशियल तो माफी नहीं मांगेंगे, फोन में तो मांग लेते हैं फोन करके मोदी जी से, तो माफी मांग लेंगे। दोपहर तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, अनाउंसमेंट वगैरह जो होनी हो जाएगी, क्योंकि 2-3 इंडिया ने पकड़ भी लिए उनके फाइटर पायलट पायलट्स को। पायलट और लेकिन ये भी तो दिक्कत है उनमें कि वो मानते ही नहीं है कि हमारे पायलट है। वो बोल देंगे कि हमारे पायलट ही नहीं है, हम बाहर से आए थे पायलट को मारने के लिए। ये गधे के बच्चे ऐसे खतरनाक है ना, अपने आर्मी को तो खुद अपनी आर्मी बताते नहीं है। ठीक है, लाश रहता है, 2 आर्मी बोलते तो हैं पहले ये रखी हुई है, एक हाँ। ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। ये अनऑफिशियल वालों को भी बाद में ऑफिशियल वालों को भी अनऑफिशियल घोषित कर देते हैं, दिक्कत इनमें तो ये वो है। सब जो भी है, कल दोपहर तक मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन जो हमारी है वॉर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। शाम को कल आईपीएल का मैच होगा भी, और मस्त मैच होगा क्योंकि आपका क्या कहना है, मैच होना चाहिए, आईपीएल कंटिन्यू रहना और चाहिए आईपीएल मैच या जीत नहीं होना लेते, चाहिए, पहले भी आप भी आते हैं इसके बताएं। ऊपर, हाँ, कि कल पाकिस्तान 12 बजे तक माफी मांगेगा, 2 बजे दो तक। बजे तक मांग लेगा, पहले ही बोलेगा माए बाप छोड़ दो, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं क्योंकि करने पिछली के बार लिए। इमरान खान ने 12 घंटे माफी मांग ली थी, छोड़ दिया था उस ने, बोला था भाई माफ करो, ले माफ जाओ कर ले दो जाओ हम ले जाओ। लोग। खुद इमरान, छोड़ने आया और था एक चीज बॉर्डर और, तक। इमरान खान जो था ना भाई, उनका अभी तक का मतलब पूरे जब से वो आजाद हुए थे, मेरे को लगता है इमरान खान और एक इनका शरीफ था कोई, ठीक है, वो जिसको जेल में डाल दिया था इन लोगों ने पकड़ के, ठीक है, ये दो प्रधानमंत्री ना मेरे को लगा कि पाकिस्तान के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन ये उसको भी क्या किया भाई, पूरे पहली बार तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत के साथ वो आया हुआ था, उसको जेल भेज दिया बेचारे को, बताओ, जेल अरे भेज दिया। और पार्टी उसके बैन सारी कर दी, पार्टी की खरीद ली। पार्टी बैन कर दी, उसके एक नेता उठा उठा जेल में डाला। 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पार्टी छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो। बोला मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत मतलब नहीं 100 में से 99 बोला पार्टी छोड़ रहा है, एक आदमी बोला था कि दुनिया छोड़ देगी, तो उन्होंने दुनिया छुड़वा दिया तो है। उन्होंने। और उसको जेल में डाल दिया, उस पे जबकि भाई साहब 200-300 केस ठोके इन्होंने। उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती थी ये थी कि उसने ये बोला था कि हम फाइट नहीं करेंगे। नहीं, हमने फ्यूचर के लिए कामना करेंगे, हम फ्यूचर के लिए अच्छा सोचेंगे। उसने ये गलत बोल दिया था, उसको ये बोलना ही नहीं था। उसको ये बोला था हम टीआरएफ और जो ये अलकायदा, क्या नाम था उसका, अरे उसने एक कहा था, बेसिकली क्या था, जो उस टाइम पाकिस्तान का जो जनरल था ना, हम्म, उसका एक्सटेंशन मांग रहा था वो, कि 3 साल पूरे, 3 साल बाद हाँ दोबारा। बेसिकली डिसाइड तो वही करता है हाँ, मेन जनरल, वही करता है। इसको साइन करना होता है। इसे साइन करने से मना कर दिया था। बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। बोला मैं अपनी मर्जी के लेके आऊंगा, उसने हाँ, बोला ठीक है भाई तू कर ले अभी। उसके बाद 2 महीने में पूरा पाकिस्तान में तख्ता पीएम ही पलट कर चेंज। दिया।
मतलब ऐसा होता है पाकिस्तान में, तो सोचो भूखा नंगा देश कुछ भी सोच सकता है भाइयों, कुछ भी। तो इसलिए क्या ही बोले, थोड़ा सा। लेकिन मेरे हिसाब से हम कह रहे हैं कल 2 बजे तक पाकिस्तान माफी मांग लेगा, लड़ाई खत्म हो अभी जाएगी दो सो बजे के तक। डोनाल्ड ट्रंप उठ ही रहोगे, थोड़ा ब्रश वश कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक माफी मांगूंगा, खत्म कर लेगा, नहीं तो फिर तो परसों 2 बजे फिर तक तो पाकिस्तान साफ ही कर देंगे इंडिया वाले। हाँ, उसके बाद वेट क्योंकि नहीं एक करेंगे, बार क्योंकि अपने उस पे अभी आ गया। अति हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमले चालू हो गए। और क्योंकि हमारे पास भी क्या होता है, बेसिकली हमले जब चालू होते हैं तो बेसिकली आपके जो ये जो पोस्ट करने वाले जो आपके S400 में तो बहुत ज्यादा थोड़ी ना होते, ये तो सिर्फ हाँ ये पहली तो, बार होता है कि हाँ, एक पहली बार जब हमला और हो, इन लोगों ने पहली बार ड्रोन हमले, भेज रहे हैं, छोटे छोटे हाँ, ड्रोन। पहली बार हमले को रोकने के लिए होता है। उसके हाँ, बाद होता है कि राफेल अफेल छोड़ दो, जितना भी सब सफाया कर दो। तो इंडिया ने पहला वेट कर लिया, दूसरा कल वेट कर लिया एक बार और। उसके बाद जैसे अगर इंडिया का नहीं ये माना, लिमिट एग्जॉस्ट होगा, इंडिया में कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। ऑप्शन ही नहीं है भाई। उसके बाद वही ऑप्शन बचता है कि घुस जाओ पूरी फौज लेकर अपनी, बगल में अपने। उड़ा दो। अभी तक सिर्फ फौज में अभी सिर्फ लड़ाई चल रही है, एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। आपकी मेन फौज और आपकी नेवी, जो हमारी सबसे मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट वो पार्ट है, नेवी है। नेवी चुपचाप बैठ के जो देख रही है। पाकिस्तान से कम 10x 15x ना लार्जर है। दुनिया की मतलब दूसरी तीसरी कह सकते हो, उस हाँ, लेवल पे चलती है। तो नेवी अभी चुपचाप बैठ के देख रही है। वो एक बार हमला चालू कर देगी, तो फिर नीचे से तो आपका भैया, ग्राउंड में आपकी आर्मी चालू कर देगी, मुश्किल से फिर तो 24 घंटे का निपटा मतलब खत्म कर तीनों, देंगे। जल थल और वायु, तीनों में से उड़ा दिया जो जाएगा। कोहराम मचाएगी इंडिया, उसके बाद मतलब पूरी दुनिया को आके रोकना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा कि भाई छोड़ दो इसको अब। इससे ज्यादा कुत्तों की तरह नहीं मारते, बस का भूत उतर चुका है। हम सुअर की सम तरह मारो। हम समझा के रुकता देंगे, तो आखिर में वही होगा। या तो कल तक हो जाएगा, कल तक अगर अमेरिका ने दिमाग लगाया तो रोक लेंगे कल तक, नहीं नहीं तो तो परसों फिर तो रोकने आना ही पड़ेगा। परसों तो खत्म हो परसों तो आना ही जाएंगे। पड़ेगा उनको, रोकने का ऑप्शन ही हाँ, नहीं बचेगा कि पाकिस्तान और को नामो क्योंकि निशान मिटा अगर देंगे। एक बार कोई वॉर होता है ना, आगे अगर चला गया तो उसको पीछे लेना बहुत मुश्किल होता है। और इंडिया जैसा देश जो कि बहुत नाम का है, इंडिया तो के पास अब बहुत ऑप्शन नहीं मुश्किल बच लग रहा, सिंपल जाएगा। से मैं कह रहा हूँ, इंडिया को कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि इंडिया के जो आपकी जितनी भी अपोज करने वाली चीजें थी वो खत्म हो वो रही है। हाँ, वो खत्म हो जाएगी कल तक। इंडिया को उसको हमला करना ही है। और इंडिया हमला करेगा तो पूरी फुल फोर्स साथ करेगा, हल्का नहीं करेगा, क्योंकि हाँ। वो भी हमला करने आएंगे तो पहले ही होगा कि बस निपटा दो। इंडिया ने ऑलरेडी उनके जितने भी आपके पास रडार सिस्टम थे खत्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान को नहीं पता कि इंडिया से आ क्या रहा है। हाँ। वो वैसे भी नहीं पता चलता है, जब वो हमारे इंडिया के जो फाइटर जेट है, जब उनके यहाँ पे 9 जगह पे जाके नहीं, फोड़ फाइटर जेट फाड़ नहीं के। गई थी, मिसाइलें गई थी, तब इसलिए मिसाइलों को भी अच्छा, रोकने के लिए आपके वहां पास पे रडार। मिसाइल था। हाँ, इंडिया ने तो अपने, रेडार जब पता नहीं कर पाए, तो ये क्योंकि क्या खाक पता करेंगे जब उड़ गए तो। जो इंडिया ने यूज करा है, सुखोई यूज करा था और आपके पास राफेल यूज किया था। राफेल में क्या था, जम्मू कश्मीर तक गए थे, वहीं से हमला हाँ, करते थे। जो हमारे पास मिसाइल है वो 500-500 किलोमीटर तक जा सकती है। हाँ। अमेरिका और पाकिस्तान है ही कितना कितना सा, तो ही है। तो यहीं से हमला किया था, मिसाइलों ने घुस के कर दिया था। और ब्रह्मोस वगैरह थी उसके अंदर लोडेड। ब्रह्मोस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि कोई डिटेक्ट कर भी नहीं सकता, कर भी लगता है उखाड़ लेता है। हाँ, वो पहले ही हमला कर देती है। तो इंडिया ने जो यूज करी थी वेपन्स, उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पास जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स हैं, वो बहुत पुराने रडार्स हैं और इतने सस्ते वाले हैं, क्योंकि औकात तो है नहीं, भीख मांग के तो लाते क्योंकि हैं। खाते हैं वो घास की रोटी और बनाते हैं ये चूरन वाला बम, तो तो कैसे घास की होगा। रोटी में उतना ही आता जितना उनको मिला था, तो वो खुद खुद को दिखाने के लिए होता है कि हमारे पास कुछ है, बट एक्चुअली वो किसी काम का नहीं होता। आज के टाइम में हमारे पास इंडिया में जो मिसाइलें हैं ना, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना कि बहुत अच्छी कंट्रीज के भी रडार को चकमा देते। और फ्रांस से जो हम खरीद के लाए थे वो ऑलरेडी बहुत खतरनाक होती है, वो बहुत जगह यूज हो चुकी है, जो किसी भी रडार को चकमा दे देती है। तो वो खतरनाक चीजें हमारे पास थी, तो इंडिया के सब पहले अभी तबाह भी कर दिया। अभी भी भूखे नंगे देश तुम्हारे पास मौका है, जो बचा सकते हो बचा लो। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आने वाले टाइम में, तुम्हारे लिए तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम भाई आगे बढ़ने वाले, आगे सोच रखने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दिक्कत होगा, हम लोगों का ये होगा, थोड़ा दिन के लिए कुछ बंद करना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा। इंडिया में थोड़ा तुम बहुत लोगों के क्या पास होगा, कुछ रहेगा ही नहीं फिर उसके बाद। 4-5 स्टेट में दिक्कत हाँ, होगी ज्यादा ज्यादा, हमारे पास उसके 28 बाद, स्टेट्स है। हाँ, अब तुम्हारे पास तुम्हारे बोला पास तो 4 ही भाई है। हो, तो तुम ऐसे कुत्ते के जैसा, तुम्हारा तो वो है, क्या 4 बोलते हैं स्टेट है उसको, उसके पास। मैप है ऐसे बना हुआ कुत्ते के जैसा। तो वही चीज है, तो थोड़े दिन के बाद उड़ जाओगे। मेरे हिसाब से कल 12 बजे बचाना चाहते हो तो बचा या लो। परसों 12 बजे, दो ही ऑप्शन है। कल 12 बजे तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, परसों 12 बजे तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खुद हाँ, आएगा कि भाई जो भी था बस निपटा उटाई खत्म करते हैं। क्योंकि जो लिमिट थी देखो ना वो पाकिस्तान ने पाकिस्तान, क्रॉस कर मेरे दी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ना खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान को किसी दूसरे देश से ना अपना वो नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं तो सोच लेते दूसरे तो मैं देश तो, ना उसके दिमाग को पहले तो घुटने में था, मेरे को लगता है पाँव में भेज दिया है। उन्होंने खुद को माना हुआ है कि हमारा जन्म ही हुआ है इंडिया को परेशान करने के लिए, दैट उनका पूरा थ्योरी हाँ, यही है। ये तो मेरे को लग रहा है वही मान के 1947 चलते से हैं। यही सोच के बैठे हुए हैं, इंडिया को परेशान करते रहो। क्योंकि उनको खुद का कोई एम नहीं है कि हमारे एक इन्होंने बार ये यूज देखा, कर लो। कि 1 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी शांति कैसे हुई, टूरिस्ट कैसे आ गए। ठीक है, ये इंडिया इन चीजों से दूर कैसे होता जा रहा है, ये उनको ना
मतलब परेशान करने लग गया। उससे और ज्यादा था फिर ना कि इंडिया नाम तक नहीं लेता था इनको पहले जाके। हाँ पहले क्या था कि हर साल यूएन जाते थे, इंडिया आके कहता था इन्होंने ये किया, हाँ, उन्होंने इस 5 साल से बार इंडिया ने नाम ही लेना बंद कर दिया। बोला कहीं कि भी नाम था ही नहीं, किसी बिल्कुल। भी मीटिंग में नाम लेती थी इंडिया, छोड़ो कुत्ते बच्चे। तो इनको हो गया था कि करे क्या, तो आखिर और ऊपर से था कि चाइना ने सपोर्ट बेसिकली किया, क्योंकि चाइना की बहुत सारी इंडस्ट्रीज की टैरिफ लगने के बाद सारी इंडिया आ चुकी थी, आ ही रही थी। हाँ, ऑलमोस्ट आपका एप्पल पूरा प्लानिंग कर चुका था कि ये सब अगर कुछ हो लेकर आ ये जाए। मेरे को लगता है एक एक ना वो भी रणनीति भी हो सकती है चाइना का, या फिर बोलो बहुत सारी कि कंट्रीज थी इसके बहुत अंदर, सारी बहुत कंट्री सारी तो हो कंट्रीज सकता है, थी। क्योंकि इंडिया का इसमें फुल बेनिफिट था। और इसीलिए देखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोई भी ना वो नहीं हो पा रहा, मतलब अनडिस्टर्ब नहीं हो रहा, सब कुछ सेटल कैसे हो गया। और ये जो सेटल सब सुनते हैं ना यूरोपियन वाले, तो मैं सच बताऊं तो उनको लगता है ये सेटल अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अनसर्टल किया जाए। तो पूरी ये दुनिया को था बेसिकली। इंडिया के साथ दिक्कत क्या थी कि इंडिया ने 5 साल से ना बहुत स्टेबल थी, बहुत न बहुत अमेरिका से ज्यादा। डर रही थी, न हाँ, रशिया से, न चाइना से। सबके साथ डील चल रहे थे हमारे सबके पास। साथ डिप्लोमेसी जो था ना जहां बहुत पर खतरनाक था। पूरी दुनिया को अमेरिका धमका धमका के यूक्रेन से, रशिया से बोला था कि दोस्ती खत्म कर दो, इंडिया ने खत्म नहीं करी। अमेरिका से भी करके बैठा हुआ था और उससे भी। सबसे तो सबसे चल रहा था हमारा। ये जो ट्रम्प के आने के बाद हो रहा था कि जैसी चाइनीज फैक्ट्रीज इंडिया में पहुंचती, इंडिया की जो प्रोडक्शन थी, जीडीपी आप समझ सकते हो, 5 साल से 5 साल के अंदर ना बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती, कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल लग रहा था कि अब बहुत तो आगे तेजी फटने बढ़ने वाला वाली है। थी। सबको डर था कि जैसे इंडिया पहुंचे चौथे नंबर पे, इकोनॉमी बन चुकी थी, मुश्किल से 2-3 साल में पहुंच जाती तीसरे चौथे नंबर, दूसरे नंबर पे। हम्म। मैक्सिमम 5 साल 6 साल में देखते ना पहुंच जाती दूसरे तीसरे नंबर पे, चाइना को पीछे रहती बस वो। हाँ, ये डर सबको था, तो उनका उन्होंने ऐसे यूज ही उठाया है। फोर्थ रैंक में फोर्थ नंबर पे आ थर्ड पे चुकी आने में थी। मुश्किल 2-3 साल थर्ड लगते हैं, पे आ जाती है आराम दो से। तीन साल लगते हैं इंडिया को आने में, हाँ, जापान को छोड़ने में, तो कोई ज्यादा वक्त नहीं। फर्स्ट समझ लो कि अमेरिका, सेकंड चाइना और थर्ड पे अपना। तो बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा था, इसीलिए पूरी कंट्रीज ने मिल के कोशिश कर रहे थे काफी टाइम से इंडिया को एंगेज करे। पहले चाइना ने कोशिश करी अपने बॉर्डर के ऊपर करने की, हाँ, बांग्लादेश सीमा पे हमारे काफी दिक्कतें क्रिएट करी गई है, आपकी श्रीलंका में क्रिएट करी गई थी, बहुत ज्यादा क्रिएट करी देखो गई थी। भाई कोई वहां भी। इंडिया ने खुद को संभाल लिया आखिर में, लेकिन हाँ, वापस पुराना स्ट्रेटेजी वही अपना इन्होंने। कि एक ही प्लेयर है इनके पास पाकिस्तान, जिसको थोड़ा बहुत उसकाओगे तो मार वहां भी देगा। नहीं कर रहे थे बेसिकली, पहले इनकी स्ट्रेटेजी आती कि हाँ हमला करते थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन मैंने पे, हाँ, ये सही लेकिन बोला। 5 साल से वो भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, क्योंकि बंद कर दिया, 370 और 371 हटा दिया इसके तो वजह से। वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आखिर में क्या मिला उनको? इनको टूरिस्ट मिला कि मिले। जो टूरिस्ट है इनका, ये तो ग्रोथ हो रहा है, उड़ा दो, कोई टूरिस्ट जाएगा ही नहीं। टूरिस्ट के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो औकात से बाहर चले गई थी कि बात कि किसी हाँ, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करे। तो टूरिस्ट सबसे कमजोर थे, वहां पे बिल्कुल। उन्होंने हमला किया, जो हुआ हुआ। लेकिन सबको दिखता है कि ये पूरी प्लानिंग करी गई इंडिया को थोड़ा डिस्टेबलाइज किया जाए। बट इंडिया ने, और बेसिकली मैं कहता हूँ मोदी जी ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, उतने पागल वो है नहीं। बिना सोचे समझे वो युद्ध में नहीं जाएंगे, मैं साफ कहता हूँ, बिना सोचे समझे युद्ध में गए ही नहीं और वो। इंडिया आज तक जाता भी नहीं है पहली बार में। इंडिया में कोई चला भी जाता बट मोदी जी नहीं जाएंगे, आई हाँ, सपोज। उनके पास एग्जिट प्लान हमेशा होता है, हर चीज का ना होता है ना, वो 4 एग्जिट प्लान लेके बैठे होते हैं कि अगर यहाँ तक जाएंगे तो पीछे यहाँ से हट के वापस आ हाँ, जाएंगे। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करके बैठे होंगे कि कहाँ पे जाकर रोक देना है इस चीज को, और कहाँ तक इसको जाके मतलब कहाँ पे गला पकड़ना है पाकिस्तान को। तो सबको भी देखने में लग रहा है कि इंडिया शायद फंस रहा है, हमें भी लग रहा है कि इंडिया भी फंस रहा है, इन हाँ, चाल में फंस गया है। बट आई सपोज मोदी जी ने सब सोच लिया होगा सारे, क्योंकि उन्होंने 25 दिन लिए हैं। मतलब कुछ तो उस बंदे सोचा की होगा आदत वही भाई। होती है कि जब भी हमला होता है चुपचाप पहले सारी प्लानिंग हो चुकी होती है कि उसके कब बाद क्या क्या करना है, क्या औकात है पाकिस्तान के, सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन सब सोच के बैठे होते हो। तो देखते इसीलिए हैं। चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ, अभी तक उन्होंने इंटरव्यू कुछ भी नहीं बोला है, किसी रैली में भी कुछ जाकर नहीं बोला है। सारे ने अपनी जितनी भी विदेश की ओर थी वो सब कैंसिल करके बैठे हुए हैं, चुपचाप हाँ, बैठे हुए हैं, वो उनको पता है बोल कि रहे हैं क्या कि हो रहा भाई है। पहले मैं स्कोप लगा के देख लेता हूँ कि हो क्या रहा है, स्कोप में कुछ मेरे को लगेगा तब मैं जवाब दूंगा। अभी स्कोप में कुछ नहीं दिख रहा है उनको। बोल रहे हैं मारो, मारो सालों को, जितना मार सकते हो मार दो, ठीक है, खत्म कर दो, ये नहीं, बोल एग्जिट रहे हैं प्लान वो उनके लोग। पास होगा। अमेरिका बाकी से यूएई से बात पे बैठे होंगे कि कब तक ठोकना है इनको, ये चीज तो देखो, कब ये तक चीज तो होगा। मैंने देखा है 2014 जब से जयशंकर आए हैं, तब से ना इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है जैसे भाई मोदी जी का हुआ है बहुत। तो हाँ, थोड़ा सा, मतलब मोदी जयशंकर जी। तो अभी 19 में आए हैं। हाँ, मोदी जी का तो है ही, नाम तो चलता ही है हर जगह। लेकिन जब से जयशंकर है, मेरे को लग रहा है डिप्लोमेसी ना बहुत खतरनाक, इंडिया सभी के साथ दोस्ती कर रखा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सऊदी अरब, ओमान, कोई सा भी हो। सब बोल रहे हैं भैया मारो पाकिस्तान को, कोई दिक्कत नहीं है, टेरर वो अटैक तो वाले हैं। कहेंगे, उनको तो चाहिए। हमारा तो बेसिकली है कि निपटा के खत्म करें झगड़ा को, क्योंकि लेकिन हमारी इसमें इकोनॉमी देखो, पर असर हम लोग पड़ता है। क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, भूखा नंगा, हमारा क्या भाई, हम ग्रोथ करना चाहते हैं, जल्दी से मार मार वार के उनके पास खत्म दिक्कत करो क्या है ना, यार। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज मेन है। और जितने उस भी उनके मेन है कि पाकिस्तान में बंदर के दिक्कत। पास ना रिमोट पकड़ा दिया है वो परमाणु बम का, ये दिक्कत वाली बात हो गई है। दूसरा क्या है ना, पाकिस्तान के जितने मिलिट्री वाले हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है ना, उनका खानदान का एक आदमी ना पाकिस्तान में नहीं रहता, सारे हाँ, इंग्लैंड में शिफ्ट के या बैठे तो हुए हैं सारे। या अमेरिका बैठे हाँ, हुए हैं। बिल्कुल।
उनके पास सिर्फ गरीब लोगों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है उन्होंने, जो नॉर्मल जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल लोग लोग होते वही हैं हैं। वही है। और ये भी जो मिलिट्री वाले हैं ना, जहाँ थोड़ा हमला चालू होगा ना, सबसे पहले भाग लेंगे, ये दिखेंगे भी नहीं। एक मैंने देखा था उनका सांसद था उससे पूछा गया अगर मान लीजिए हमारे बीच में वॉर होता है, मतलब हमारे बीच का तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो सांसद पाकिस्तान के थे, उनसे पूछा तो बोल रहे हैं इसमें क्या है। तो उसने बोला था कि आप बंदूक लेके जाएंगे बॉर्डर पे, बंदूक लेके बॉर्डर पे क्यों जाऊंगा, सीधा मैं अपने फ्लाइट का टिकट कटाऊंगा और सीधा लंदन। बताओ, ये था उनका जवाब। वो वही करेंगे। मेनली जो डिसाइड करती है आर्मी, डिसाइड करती है। आर्मी का मेन जो जनरल है ना, इंडिया ने एक्चुअली में क्या किया है मैं कि तो जहाँ पे मिनका जो सेंटर है ना आर्मी का, उससे 100 किलोमीटर दूरी जाके बम फोड़ा है। और ये भी था सिर्फ कि 100 किलोमीटर दूर। प्राइम मिनिस्टर का जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर होम है उससे 100 किलोमीटर पीछे या नहीं, आगे आर्मी वाले आर्मी पाकिस्तान, वाला था। पाकिस्तान अच्छा पॉलिटिक्स में करेंगे क्या, मेन अच्छा तो हाँ आर्मी वाला जो आपका उनका हेडक्वार्टर है आपके पास, उससे 100 किलोमीटर दूर पड़ा इंडिया ने। बस दिखाया कि तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। हाँ तुम्हारे जो आर्मी वाले थे ना, जो मेन, उनको खुद धमकाने की कोशिश करी गई है कि तुम्हारे रडार पहले जा चुके हैं, हाँ। हमारे एक आध मिसाइल को छोड़ना है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो दिखा दिया गया है। मतलब डरा दिया भैया, तुम लोग जो है ना, मुनीर, मुनीर नाम था ना उसका, जो भी मुनीर है, वो तो छुप मुनीर के बैठा हुआ था, 3 दिन से घर वो से बाहर कुछ नहीं निकल नहीं रहा कह था। रहा है। अरे छुप के बैठा, घर से बाहर नहीं निकल रहा था। खुद उसका आर्मी जनरल जो है चीफ, उसको भाई छुपा दिया और ये लोग बेचारों को आगे करके घर से मरवाए बाहर जा नहीं रहे हैं। निकल रहा वो, बंकर में चाकू छुप के बैठ गया कि इंडिया का हमला कर दे मेरे ऊपर। तो वो उसकी हालत वो है, तो वो पहले ही गायब हो जाएगा। वो पता चले पाकिस्तान में ना मिले 2 दिन के बाद, वो कहीं पर ना, और